अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंटर्नशिप बूट कैम्प एंड कोर्स. First of all, in the prompt engineering internship, let's discuss what we described in the first week. Week 1 में जो टॉपिक होगा वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट बेसिक्स. इट्स मीन कि हम जो है देखेंगे कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, हमारे पास जनरेटिव एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सब फील्ड्स आ रही है मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, किस तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वर्क कर रही है, उसको हम लोग देखेंगे. साथ हम देखेंगे प्रॉम्प्ट बेसिक्स क्या है, लाइक हम किस तरह के प्रॉम्प्ट्स राइट करके अपनी जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं कि जो हमारा एम है वो फुलफिल हो. Prompting is not about talking to AI, it's about communicating with precision and purpose. It's mean कि at the end of this lecture, week 1 lecture, we can say and concluding that कि जो prompting है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी भी artificial intelligence tool से सिर्फ बात करेंगे. हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह उसके साथ communicate कर सकते हैं जो viable हो और हम उसको जो है अपने research purpose के लिए, assignment के लिए या जो भी हम चीज़ कर रहे हैं हम उसके लिए यूज कर सकें. अब सबसे पहले है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बिकॉज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेन थीम होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास चीजें मैनुअली थी. मैनुअली मीन कि हम पहले असाइनमेंट्स राइट अप करते थे तो वो हम क्या करते थे कि 2 से 3 घंटे लगा के पेजेस पे लिखते जाते थे. इवन अब भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत से टीचर्स कहते हैं कि बेटा आप लोग क्या करो कि आप लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है ना हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर असाइनमेंट दे दो. सेम इस तरह के जो है ना और भी इस सब पार्ट्स थे. जैसे अगर हम लोग देखें कि फाइनेंस में देखें या हम हेल्थ में देखें या इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज देखें तो वहां पे जो चीजें मैनुअली हो रही थी अब वो किस पे आ गई हैं, वो मशीन्स पे आ गई हैं. ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी मशीन्स हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. अब देखिए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जो है जिस तरह हमारे पास ह्यूमन माइंड है ना, जिस तरह काम कर रहा है, लाइक एक जो है एक आम इंसान कर रहा है, सेम इस तरह की कोई मशीन हो. लाइक आजकल आप लोगों ने देखा कि रोबोट्स बन चुके हैं. रोबोट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिगेस्ट जो है वो एग्जांपल है, जिसके साथ हम देखें कि उसमें उसको भी चलाने के लिए, उसको भी रन करने के लिए, लाइक आजकल हमारे पास जो है रिमोट कार्स आ गई हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है. हमें सिर्फ रिमोट को यूज करके हम वो रिमोट कार्स हैं. ठीक है, इस तरह के रिमोट एरियाज भी बन चुके हैं. तो होल हमारे घर का जो है होल सिस्टम जो है वो भी हमारे पास हम रिमोट में यूजिंग सिर्फ एक रिमोट अपने घर की लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हैंडल कर सकते हैं. इट्स मीन कि जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो हमारा जो मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया. अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ सब जो है फील्ड्स थी जिसमें हमने मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी है. अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट के हैं या सीएस के हैं, उन्होंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ा होगा कि मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है. और उसके बाद डीप लर्निंग जो है वो लार्ज लैंग्वेज, लार्ज डेटा सेट के लिए यूज होता है. और उसके बाद उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आउटपुट आती है. तो इट्स मीन कि अगर हमारे पास मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है, ये जो है ट्रेन किस पे होते हैं, डाटा सेट के ऊपर होते हैं. पहले वो एक डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होते हैं, देन वो अगर उसके रिलेटेड कोई और डाटा सेट आ जाए या कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो वो उसको प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए. ठीक है, अब अगर हम इन केस इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखें तो यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि हम लोग आजकल हमारे पास एआई एजेंट्स आ गए, चैट बोट आ गया, चैट जीपीटी आ गया, डीप सीक आ गया, जेमिनाई आ गया, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आ गया, बहुत से रिकमेंडेशन सिस्टम्स आ गए हैं. ठीक है, जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स करते हैं. इवन हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिसर्च पर्पजेस में इसको यूज कर रहे हैं. हम ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, हम सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं या हम सॉफ्टवेयर के एरर बग्स को खत्म कर रहे हैं. इट्स मीन कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. तो हम कौन सा प्रॉम्प्ट इस तरह का लिख सकते हैं जो वायबल और उसको जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो. अब देखिए की टाइप्स ऑफ एआई क्या है. एक है नैरो एआई, डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क
और एक है जनरल एआई, जिसके साथ हम कोई भी जो भी इंटेलेक्चुअल टास्क है ना उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ एआई हैं। अब अगर हम एआई को देखें कि हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हमने देखा कि वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी और इलेक्सा है, उसके बाद इमेज रिकॉग्निशन में भी, और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एंड रिकमेंडेशन इंजन्स लाइक चैट जीपीटी, डीपसीक। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये चीज होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, और जो है हमारे पास एआई हमें रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे शो हो रहा है जहां पे उसने अपनी जगह ली। अब देखा जाए कि जनरेटिव एआई क्या है। ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें ना, वो एक बड़ी ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर जो है हमारे पास टेक्स्ट से लेके हर चीज आ रही है। उसके अंदर जो है हमारे पास वॉइस असिस्टेंट आ रहे हैं, हमारे पास जो है इंजन्स आ रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स आ रहे हैं। इट्स मीन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई रेफर टू एआई सिस्टम दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक और कोड बेस्ड ऑन द डाटा दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साइड पे रखते हैं और इसके साथ हम जनरेटिव एआई को देखते हैं, तो ये एक डिफरेंस टाइप की चीज है। ठीक है, अब देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी सेम हमारे पास मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स हैं। वो जो होते हैं वो ट्रेन होते हैं लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट के ऊपर। ठीक है, लेकिन समटाइम्स वो जनरल होते हैं, समटाइम्स वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं। लेकिन जब हम लोग जनरेटिव एआई की बात करते हैं, तो जनरेटिव एआई के अंदर हम कोई भी इस तरह का न्यू कंटेंट जो है वो इस तरह का सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि हमें या तो टेक्स्ट दे, इमेजेस दे या वॉइस दे, बेस्ड ऑन द डाटा दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन। क्योंकि हमने जनरेटिव एआई को भी ट्रेन करना होता है, लेकिन इसके लिए जो डाटा सेट होता है इसके ऊपर हमें प्री ट्रेन मॉडल भी हगिंग फेस से भी हमें इसके जो है वो प्री ट्रेन मॉडल्स है ना वो ऑलरेडी मिल रहे हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, और जनरेटिव एआई के अंदर कोई भी हम इस तरह का एआई सिस्टम बनाएं जो कि इमेजेस, टेक्स्ट या म्यूजिक और न्यू कोड को जनरेट करें, जो कि पहले से ऑलरेडी वो मॉडल ट्रेन होगा। देखो कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सब फील्ड में जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, इवन जो जनरेटिव एआई है वो भी डीप लर्निंग मॉडल्स के ऊपर ही रन हो रही होती है जनरेटिव एआई, क्योंकि ये हमें जो है फेक डाटा सेट देती है या हमें जनरेटर या डिस्क्रिमिनेटर्स की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे ये अपना रियलिस्टिक जो है ना डाटा सेट की तरफ हम लोग जाते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई की बिगेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी को अगर कोई भी बंदा ये रिकमेंडेशन दे देता है कि मुझे एक डीपी चाहिए, उस डीपी के अंदर एक लड़की हो और उस लड़की के सर के ऊपर कैप हो, ठीक है, तो चैट जीपीटी कहीं ना कहीं आपको वो इमेज क्रिएट करके देने की फुल ट्राई करती है, अगर आपके पास पेड वर्जन है। इसी तरह आप चैट जीपीटी को टेक्स्ट देते हो, उसके बाद म्यूजिक भी, कोई वॉइस मैसेज भी दे देते हो, और अगर आपको कोई ना कोई कोड चाहिए आप उससे वो क्या करते हो, वो आप कोड भी ले लेते हो। ठीक है, लेकिन ये कोई इस तरह का एआई सिस्टम होगा जो पहले इस चीज पे ट्रेन होगा। मैंने एक सिस्टम बनाया जिसमें मैं ये लिखूं कि जब भी कोई भी बंदा वाटर से रिलेटेड कोई भी डाटा लेगा, ठीक है, तो मैंने एक जो है सिस्टम को जो है वो पूरा बनाया। उस सिस्टम के अंदर मैंने जितना भी डाटा सेट था वो वाटर रिलेटेड डाटा सेट था। ठीक है, मैंने उस वाटर रिलेटेड डाटा सेट के ऊपर एक चैट बोट क्रिएट कर दिया और डाल दिया, गूगल पे डाल दिया। ठीक है, अब जो बंदा वहां पे
मैंने सिर्फ वहाँ की जो एडिशन की वो सिर्फ मैंने टेक्स्ट की रखी है, मैंने उसमें इमेजेस या म्यूजिक अपलोड करने का बटन नहीं रखा। अब कोई भी स्टूडेंट अगर उसको वाटर से रिलेटेड डाटा चाहिए वो बड़ा स्पेसिफिक होगा, वो बताएगा, ठीक है, और वो टेक्स्ट को शेयर कर देगा, ठीक है। अब मैंने वो जो है पूरा चैट बोट या चैट जीपीटी या जो भी इस तरह का मॉडल ट्रेन किया होगा, जैसे ही उसके पास वो टेक्स्ट जाएगा अगर वो वाटर से रिलेटेड होगा तो वहां पे वो उसको आंसर कर देगा विद द रेफरेंस ऑफ द रिसर्च पेपर, ठीक है। तो सेम जनरेटिव एआई भी इस तरह का कोई भी एक एआई सिस्टम, लाइक आजकल लोगों ने चैट बोट जो है रिसर्च में एफवाईपीज में बनाना स्टार्ट किया, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं रिसर्च की तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, चैट जीपीटी है, उसके बाद जो है मिड जर्नी है, गिटहब हो गया। और देखो ये जितने भी मॉडल्स है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को देख लो, जो प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, हमें न्यू इमेजेस देते हैं, क्रिएट कंटेंट करते हैं, ये सारे किस पे होते हैं, ये एक मैसिव डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होते हैं, ठीक है। देन वो जो है वो जनरेट आउटपुट करते हैं। एक दफा क्या करता है, ह्यूमन इन लूप कोलैबोरेशन है, लाइक मैंने चैट जीपीटी को दिया कि मुझे जो है ना एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डाटा सेट चाहिए, ठीक है। आगे से चैट जीपीटी ने मेरी वो टेक्स्ट को जो है वो पूरा जो है रीड किया, ठीक है, और चैट जीपीटी ने अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मुझे आंसर दिया, ठीक है। इट्स मीन कि ये ह्यूमन इन कोलैबोरेशन है, जहाँ पे ह्यूमन भी काम कर रहा है और उसके बाद जो है हमारे पास कोई भी एआई सिस्टम है वो भी बार बार वो रिकमेंडेशंस दे रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि थिंक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज गिविंग प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस टू ए वेरी स्मार्ट असिस्टेंट हु नोज एवरीथिंग बट ओनली आंसर व्हाट यू आस्क क्लियरली। देखो कि अगर हम चैट जीपीटी को देख लें ना या डीप सीक को देख लें तो वो मैसिव डाटा सेट के ऊपर ट्रेन है, मतलब उसके पास जितना भी गूगल पे 2025 तक डाटा सेट आ चुका है या कोई भी रिसर्च हो चुकी है, पब्लिकेशन हो चुकी है, या इवन कुछ भी हो चुका है ना दुनिया में जो गूगल पे पब्लिश है, तो वो चैट जीपीटी के पास वो मॉडल होगा जिसके ऊपर वो सारा ट्रेन होगा, ठीक है। इट्स मीन कि चैट जीपीटी या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि किसी मॉडल के ऊपर ट्रेन हो चुका है, उसके पास वो सारा डाटा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अपने उस असिस्टेंट को, वो स्मार्ट असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट हो सकता है, टेक्स्ट असिस्टेंट हो सकता है, इमेज असिस्टेंट हो सकता है, हमने उससे किस तरह अपना वो आंसर लेना है जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द स्किल ऑफ डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर इफेक्टिव इनपुट दैट गाइड एआई मॉडल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। पर्पस इसका क्या है कि improve accuracy, clarity, enable AI to perform specialized role, save time by getting high quality result, real world applications, content generation, education, programming, business। अब देखो कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ा तब भी देखा कि इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है वो हर जगह पे है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, सॉफ्टवेयर हाउसेस में है, बिजनेस में है, फाइनेंस में है, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब अगर हम इसके पर्पस को देख लें कि हमने कम वक्त में मैनुअली चीजें नहीं करनी, वो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है ताकि हमारा टाइम भी सेव रहे और क्लैरिटी भी उन चीजों में आ जाए। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या है कि एक स्किल है, आजकल हर सॉफ्टवेयर हाउस में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी होता है जिसको पता होता है कि मैंने किस तरह कोई प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं और अपना रिक्वायर्ड डाटा उस सॉफ्टवेयर से लेना है, ठीक है। तो आप देखो कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसका पर्पस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता हो, बेशक आप स्टूडेंट हैं, आप रिसर्चर हैं, या आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी हैं। एज अ टीचर मुझे भी जरूरत है कि मुझे पता हो कि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को या प्रॉम्प्ट को किस तरह लिखना है ताकि मैं उससे जो बेस्ट है वो आउटपुट ले सकूं, ठीक है। अब आगे क्या है कि एनाटॉमी ऑफ ए प्रॉम्प्ट। देखो अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया ना, जैसे मैं हूँ, मेरी एक स्पेसिफिक शक्ल सूरत है, मेरे जो हाथों का साइज है, या मेरी हाइट कितनी है, मेरी विड्थ कितनी है, मैं कितनी मोटी हूँ, कितनी स्मार्ट हूँ, या मेरी आईज कैसी है, मेरी नोज की शेप क्या है, मेरे बाल छोटे हैं बड़े हैं सर के, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये मेरी एक पूरी स्ट्रक्चर है जो अल्लाह ताला की तरफ से डरा है। तो कुरान मजीद में जब इस चीज का जिक्र आया कि इंसान जो भी चीज करता है वो उसका जिम्मेदार खुद है, ठीक है। आजकल हमारे साथ क्या उल्टा सीन चल रहा है कि हम लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी, अभी रिसेंटली चैट जीपीटी एक बच्चे ने बहुत ज्यादा यूज की और उसके ऊपर ये कमेंट आ गया कि चैट जीपीटी की वजह से किसी ने सुसाइड कर ली। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं वो ह्यूमन जो है
इंसान जब उसको यूज कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? उसका रिस्पॉन्सिबल तो एक इंसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो चीज तुम करते हो तुम उसके जिम्मेदार हो। बेशक तुम देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, देखते हो, जो भी है तुम उसके रिस्पॉन्सिबल खुद हो, ठीक है। तो अब देखो कि कोई भी प्रॉम्प्ट है सेम एज, अगर वो तो ये चीज है ना कि कुरान मजीद में अल्लाह के ये भी इरशाद है कि तुम दूसरों के लिए वही काम करो जिससे दूसरों को नफा पहुंच सके ना। तो वो एक थोड़ी सी अलहदा चीज हो जाती है, लेकिन वो एथिकल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कैसे करना है। जब एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट की हम तरफ जाते हैं तब भी हम इस तरह की एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं जिसके जिसको दे के अगर मुझे एक छोटी सी असाइनमेंट चाहिए जिसमें मुझे 200 वर्ड्स चाहिए, मेरे पास एक टॉपिक हो और मुझे बड़ा जनरल सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ की चाहिए, तो उसके लिए भी मेरी एक स्ट्रक्चर होगी ना, एक लिमिट होगी, एक कंटेक्स्ट होगा और मेरी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट होगी। और उसमें जो है मेरा ये होगा कि मतलब मैं वहां पे कौन सा स्टूडेंट हूँ और चैट जीपीटी मुझे किस हद तक act as an data analyst, act as a researcher, act as a coding, वो मुझे किस तरह का डाटा देगी। तो जब हमने प्रॉम्प्ट की एनाटॉमी देखनी है, उसकी स्ट्रक्चर देखनी है, तो उसके लिए क्या होगा कि दो तरह के प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट जहाँ पे बड़ी जनरल हमें डिस्कशन चाहिए होगी, और दूसरा होगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब देखो कि जब कोई भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, आपको कोई भी एक सिंपल सी असाइनमेंट चाहिए जो एक पेज की हो या एक पैराग्राफ की हो, या सिंपल आप लोग एप्लीकेशन टाइप लिखते हो, तो वो क्या है, सिंपल उसमें आप प्रॉम्प्ट लिख दोगे कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस या एक्सप्लेन जो है आप लिख सकते हो कि एक्सप्लेन C++, लाइक जहां पे आपने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन लिखना हो। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हो तो आपको सिर्फ डेफिनेशन या जनरल डिस्कशन नहीं चाहिए होती, आपको उसके स्टेप्स चाहिए होते हैं, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसकी एग्जाम्पल चाहिए होती है, रियल वर्ड यूज कहाँ पे आ रहा है, तो आपको बुलेट्स पॉइंट भी चाहिए। तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट है वो आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट में यू आर ए बायोलॉजी टीचर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू 10-year-old स्टूडेंट यूजिंग सिंपल वर्ड एंड एग्जांपल, प्रेजेंट इन द बुलेट पॉइंट्स, रिजल्ट क्लियर, एज एप्रोप्रिएट, स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर हम इस प्रॉम्प्ट को देख लें और इसमें उसने बता दिया कि यू आर ए बायोलॉजी टीचर, सेम हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग जो है CS और IT के स्टूडेंट हैं। हम चैट जीपीटी को सबसे पहले ये चीज बताएंगे कि चैट जीपीटी अदरवाइज यू आर एन IT एक्सपर्ट या यू आर एन IT टीचर, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ C++ टू 10-year-old स्टूडेंट यूजिंग सिंपल वर्ड एंड एग्जाम्पल, प्रेजेंट इट इन बुलेट्स पॉइंट। देखो कि हमने चैट जीपीटी को बता दिया, क्योंकि चैट जीपीटी मैसिव डेटा सेट के ऊपर जो है वो ट्रेन है, उसके पास हर तरह की नॉलेज है, ठीक है। उसको मैंने बता दिया कि मेरा जो C++ है ना वो IT से रिलेट कर रहा है, कंप्यूटर साइंस से रिलेट कर रहा है। तो मैंने उसको पहले उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी कि चैट जीपीटी तुम्हें ये आता है, अब मुझे ये प्रोसेस समझना है, लेकिन आपने जो प्रोसेस समझाना है वो एक 10 इयर्स ओल्ड बच्चा है या 20 इयर्स का बच्चा है, ठीक है। तो उसको वो समझाना है बुलेट्स पॉइंट के अंदर, ठीक है। इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब बी एक्सप्लिसिट अबाउट व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट इट एंड फ्रॉम होम यू वांट इट। देखो जब भी प्रॉम्प्ट लिखना है ना, अगर सिंपल असाइनमेंट के लिए लिखना है तो उसके लिए क्या करो कि एक सिंपल पेज के ऊपर आपका जो टाइटल है वो लिखो। टाइटल के फौरन बाद लिखो कि इसके अंदर आपको वर्ड लिमिट क्या चाहिए, आपको फॉन्ट साइज क्या चाहिए या फॉन्ट नेम क्या चाहिए। उसके बाद आपकी जो टून है वो कैसी होगी, एकेडमिक होगी, प्रोफेशनल होगी या एक सिंपल स्टूडेंट की तरह होगी। और उसके बाद आप उसको बताओगे कि मुझे जो है स्टेप्स चाहिए, एग्जांपल्स चाहिए। तो आप पहले एक छोटा सा जो है ना, बेशक चैट जीपीटी के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर ही ये सारी चीजें पहले प्रॉम्प्ट में बता दो जब आप उसको डिफाइन करने लगो, तो ठीक है। इट्स मीन कि आप क्या कर रहे हो, बेशक आप वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, रिसर्चर हो, आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर हम बात करें ना इंट्रोडक्शन की, हम लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन में पहला एक पैराग्राफ आएगा जो उसके बैकग्राउंड को बताएगा उस रिसर्च के या उस बुक के। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा जो कि डिफाइन करेगा कि इसके ऊपर पहले कोई थोड़ा बहुत काम हो चुका है। देन हम उस पैराग्राफ में लिखेंगे थर्ड में कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, मेन रिसर्च क्या है। इट्स मीन कि इट्स ऑल अबाउट कि हमें क्या चाह रहे हैं, हमने उसको किस तरह करना है। अब हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब देखो कि मैंने पिछले जो है हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया कि हमारे पास जब भी हम कोई भी प्रॉम्प्ट लेंगे उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग चैट जीपीटी को ये चीज भी बता देंगे कि हमारी एज क्या है, ठीक है।
कि एक दफा हम चैट जीपीटी को उसका बता देंगे कि चैट जीपीटी तुम किस चीज में अच्छी है, और उसके बाद मुझे जो एक्सप्लेन तुम कर रही हो या मुझे जो चीजें समझनी है उसमें मेरी एज क्या है। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई आपको एज ए हायर कर ले इंस्ट्रक्टर किसी एकेडमी में, और आपने कोई 5 साल बच्चे को पढ़ाना हो, लेकिन आपको समझ ना आ रही हो कि इस 5 साल बच्चे के लिए मुझे कैसी आउटलाइन चाहिए, आप चैट जीपीटी से जो है वो स्लाइड कंटेंट जब बनवाओगे तो आपने उसको बताना है कि जो है ना मेरी वो जो बच्चे हैं ना उनकी एज जो है वो मतलब 10 साल है, और मैं उनको एज ए इंस्ट्रक्टर लीड कर रहा हूँ, तो मुझे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बताओ जो मैं अच्छे से उनको समझा दूं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शंस दे देनी है कि हमें डाटा कैसा चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स में क्या आ रहा है, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेन एआई है, क्रिएट एजुकेशनल मटेरियल, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन एआई लाइक आई एम न्यू टू प्रोग्रामिंग, टीच मी अबाउट ब्लॉकचेन, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम। अब देखो कि इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स में वहां पे हम बता देते हैं कि मतलब कि मैं 5 साल का हूँ, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने एमएस कर लिया है, मतलब मैंने एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, चैट जीपीटी आई एम एन एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, आई एम लाइक 24 years। ठीक है, उसके बाद मुझे जो है जनरेटिव एआई सीखनी है। ठीक है, आई वांट टू नो या प्लीज एक्सप्लेन जनरेटिव एआई लाइक आई एम ए 24 years old। तो चैट जीपीटी बेस्ड ऑन दी मेरी थिंकिंग के, और मैं उसको ये भी बता दूंगी कि आई एम न्यू टू प्रोग्रामिंग या आई एम इंटरमीडिएट या आई एम एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो उस लिहाज से इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो मुझे क्या करेगी, वो मुझे पूरा लिख के बता देगी कि आपको किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, और उससे रिलेटेड लाइक वो मुझे अगर हो सकता है कोई कोर्स ऑफर कर दे। बाकी आप लोगों ने देखा है कि कुछ दिन पहले एक काफी मैं एड देख रही थी, उसमें था कि 30 days फ्री एआई कोर्स था या फ्री एआई टास्क था, जिसमें वो कहते हैं कि हम सारे एआई कोर्सेज आपको सिखाएंगे। आप चाहें तो आप चैट जीपीटी से भी वो 30 days एआई टास्क ले सकते हैं, वो आपको हर टूल के ऊपर लेके जाएगा और बताएगा आपने इस चीज को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपके पास सब कुछ है, अगर आप कोई कोडिंग सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो, वेदर आपकी कोई भी फील्ड है। ठीक है, prompting is an iterative skill, the more you refine the better your results। इट्स मीन के जिस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल ये चीज देती हूँ कि एक दफा मैं क्लास को एक टास्क देती हूँ, क्लास अच्छे से नहीं करती, मैं उसको बड़े थोड़े मार्क्स देती हूँ, देन मैं दोबारा से वही असाइनमेंट दे देती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं थोड़ा इम्प्रूव कर जाते हैं। तो इट्स मीन अगर उनकी बार बार इम्प्रूवमेंट हो रही है और वही उसी में से पेपर आएगा, तो इट्स मीन के वहां पे बच्चों को क्या हो गया, बच्चों की एक आइट्रेशन लगी कि वो बार बार उसी काम को कर रहे हैं और वो उसको अच्छे से कर लेंगे और उनके बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सेम जो प्रॉम्प्टिंग है वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पूरा बिलोंग कर रहा है कि कोई भी आइट्रेटिव स्किल्स जहाँ पे बार बार हम उससे कम्युनिकेट करते हैं और उतने ही हमारे बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास हम जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनकी मोस्ट मिस्टेक्स जो मैंने भी की, आप लोग भी करते होंगे, कि हम जो है सिंपल चैट जीपीटी को बजाय कुछ के हम लोग कह देते हैं कि टेल मी अबाउट दिस टॉपिक, टेल मी अबाउट जो है टेल मी अबाउट एनी इंडस्ट्री, या टेल मी अबाउट क्लाइमेट चेंज, टेल मी अबाउट जो है सोलर सिस्टम। हम सिंपल उसको जाके ना यही एक एग्जांपल दे देते हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है, 1 से ½ पेज वो दे देता है, उसको नहीं पता वो क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन हम क्या चाह रहे हैं, हमें भी नहीं उस टाइम पता होता, हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हमें बता दो, लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि हम जो टॉपिक या जो चीजें उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर है, हमारे कोई स्टेप्स हैं, हमारी कोई एग्जांपल है, हमने क्लाइमेट चेंज वो पंजाब का देखना है, पाकिस्तान का देखना है, ओवरऑल दी कंट्री देखना है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने बड़ा उसको सिंपल करके नहीं बता देना कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दो, क्लाइमेट चेंज पे तो इतनी बुक्स लिखी गई हैं, वो किस तरह आपको क्लाइमेट चेंज का बताएगा, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएगा कि आप क्या चाह रहे हैं। ओवरलोडिंग दी प्रॉम्प्ट, समटाइम्स इस तरह होता है कि हम एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स ऐड कर रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट के चैट जीपीटी राइट द इंट्रोडक्शन, राइट द लिटरेचर रिव्यू, राइट द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट क्लाइमेट चेंज। चैट जीपीटी इंट्रोडक्शन जो है वो जो है कोई 10 लाइन्स का लिख देता है, 10 लाइन्स का लिटरेचर रिव्यू लिख देता है, फिर प्रपोज मेथोडोलॉजी लिख देता है, तो इट्स मीन कि वो ओवरलोडिंग प्रॉम्प्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन भी अगर रिसर्च में यूज करो तो पहले उसकी स्पेसिफिक वर्ड लिमिट कितनी है,
वो लिखो। उसके साथ आपकी जो है टोन कौन सी होगी, एकेडमिक होगी, वो आप लिखो। और साथ बताओ कि मुझे जो है इंट्रोडक्शन 1.5 पेज का चाहिए, 1 पेज का चाहिए। इंट्रोडक्शन में पहले जो है बैकग्राउंड आएगा, फिर थोड़ी सी प्रीवियस रिसर्च होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। तो आपने उस चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि वो अच्छे से उस चीज को ले सके। आगे इग्नोरिंग फॉर्मेट एंड क्लैरिटी, ऑलवेज स्पेसिफाई आउटपुट स्टाइल लाइक लिस्ट, पैराग्राफ, टेबल। अब देखो कि सिंपल हम लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी एक्सप्लेन मी अबाउट क्लाइमेट चेंज इन 1 पैराग्राफ, या इन टेबल, या इन बुलेट्स, या इन ए लिस्ट। ठीक है, तो आपने अपना फॉर्मेट उसको क्लियर कर देना है। नॉट आइट्रेटिंग, गुड प्रॉम्प्टिंग रिक्वायर टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग। लाइक हम लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, हम बार बार उसको आइट्रेट नहीं करते। ऐसे ही चैट जीपीटी हमें पूरा पैराग्राफ देती है, हम उठाते हैं, पेस्ट करके चले जाते हैं। और उसके बाद हमारी मिस्टेक ये भी है कि हम जो भी डाटा रिसर्च से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड डाटा लेते हैं, वो कभी भी रेफरेंस नहीं होता। वो ओवरऑल पता नहीं कहाँ कहाँ विकीपीडिया या गूगल से उठाया होता है। तो इसमें जरूरी है कि आप रेफरेंस दे के वो डाटा लो। एज्यूमिंग द AI इज ऑलवेज करेक्ट, के मतलब हम कभी भी क्रॉस चेक नहीं करते। अगर हम क्रॉस चेक करें तो ये जरूरी है कि हम कोई भी डाटा लें, उस डाटा को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो हमें पता हो कि वो डाटा जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। कुरान मजीद की इसमें भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि दूसरों तक वही चीज पहुंचाओ जिसका तुम्हें पता हो। ठीक है, जो चीज अथेंटिक हो, ताकि इससे क्या हो कि मिस कम्युनिकेशन ना हो या मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम ना हो, जो आजकल AI की वजह से बहुत चल रहा है। तो ठीक है, हर चीज को क्रॉस चेक करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन, कोई रिसर्च आर्टिकल, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर जो उसके ऊपर पहले पब्लिश हो गया है, हम उसका रेफरेंस देके उसको क्रॉस चेक कर लें। अब आपको इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है वो प्रॉम्प्ट किस तरह लिखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है वो असाइनमेंट के लिए प्रॉम्प्ट किस तरह लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी हमने असाइनमेंट लिखनी है तो असाइनमेंट के लिए क्या होगा। सबसे पहले आप स्टेप 1 में आपके टीचर ने जो आपको टाइटल दिया होगा, आप उसको रिसर्च कॉन्टेक्स्ट को दे देंगे कि स्टार्ट बाय स्पेसिफाइंग व्हाट योर असाइनमेंट इज अबाउट। लाइक अगर उस असाइनमेंट का टाइटल आप लोगों ने बड़ा जो है ना कंप्रीहेंसिव सा रखना है, जिसमें हर चीज आए। ये ना हो कि आप लिखो कि रेन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन। वो नहीं होगी कि रेन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया में हो रही है, कहाँ पे हो रही है। ठीक है, या सिर्फ हो के रेन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन इन पाकिस्तान, तो वो भी बड़ा स्पेसिफिक सा है और वो उसी एरिया के अंदर रह रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो आपका जो टास्क होगा वो बड़ा स्पेसिफिक होगा। आपने चैट जीपीटी को अपना जो है सबसे पहले टास्क जो है ना वो दे देना है। उसके बाद आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का एक रोल रख देना है। ठीक है, अगर तो आप असाइनमेंट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी एकेडमिक रिसर्चर स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, तो आप बता दोगे कि चैट जीपीटी यू आर एक्ट एज एन एकेडमिक रिसर्चर स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी पॉलिसी। लाइक दैट अगर आप उसका एआई का एक रोल सेट कर दोगे ना, तो वो एनर्जी एडोप्शन का है या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, रेन्यूएबल एनर्जी का है। आप लोग ये भी कह सकते हो कि एक्ट एज एन एकेडमिक रिसर्चर इन रेन्यूएबल एनर्जी एडोप्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह का भी थोड़ा दे सकते हो। ठीक है, ताकि उसका सबसे पहले आपने अपना स्पेसिफिक टॉपिक दिया, दूसरे नंबर पे आपने उसका एआई का रोल सेट कर दिया, तीसरे नंबर पे आपने बताना है कि मेरा टास्क क्या है। ठीक है, टास्क ये नहीं है कि आपने अपनी रिसर्च कॉन्टेस्ट दिया, अपना टाइटल उससे शेयर कर दिया, अब आप बताओगे कि मेरा टाइटल क्या है। समटाइम्स आपको असाइनमेंट या रिसर्च आर्टिकल में जो है आपने डाटा सेट लिखना होता है, तो उसमें आप कोई ना कोई रिसर्च पेपर देखते हो। ठीक है, अब चैट जीपीटी के पास हर वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो 2025 तक पब्लिश हो चुके हैं। उसका मॉडल जो है वो न्यू मॉडल है। ठीक है, जैसे पहले चैट जीपीटी जो है हमारे पास 3 आई, फिर 4 वर्जन आया, फिर 5 वर्जन आया, वो पेड वर्जन है ना। तो उसमें देखो कि आपने एग्जांपल दे देनी है चैट जीपीटी को, मैंने समराइज करने है कोई रिसर्च आर्टिकल जो 2020 से 2024 तक है, जो कि रेन्यूएबल एनर्जी बैरियर्स पे होंगे, जिसके अंदर उनकी की फाइंडिंग, मेथडोलॉजी और लिमिटेशंस लिखनी है मैंने। ठीक है, अब देखो कि आपने चैट जीपीटी को बता दिया मेरा टाइटल ये है, उसके बाद उसका रोल सेट कर दिया तीसरे नंबर पे। अब आपने बताया कि मेरा एक्चुअल टास्क क्या था। टीचर ने टास्क दिया है कि 3 पेपर को समराइज करना है, वो भी आपने चैट जीपीटी को बता दिया। इसके साथ एक काम ये चीज हो सकती है कि आप लोग
अगर वहां पे गूगल स्कॉलर को यूज करके आप एनर्जी अडॉप्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज को 2 से 4 रिसर्च आर्टिकल्स पहले ही ले लो और चैट जीपीटी को रेफरेंस दे दो। आप लिख दो कि डिस्क्राइब दी टास्क क्लियरली में लिख दो कि चैट जीपीटी आई हैव दीज 3 रिसर्च आर्टिकल्स, आई हैव टू समराइज देयर की फाइंडिंग्स, मेथोडोलॉजी एंड लिमिटेशन। तो ये होगा कि हमें आपको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको जो भी समराइजेशन मिलेगी वो उन्हीं 3 से 4 रिसर्च आर्टिकल्स के दरमियान की मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इन केस आपको ये असाइनमेंट बना रहे हो तो भी आपको ये चीजें नहीं चाहिए, देन भी आप रेफरेंस की स्लाइड लाजमी बनाया करो। कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो या इवन प्रेजेंटेशन देते हो या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा जाके चीजें काम आएंगी। वहां पे आप लोग 2 से 3 वर्ड भी लिखोगे ना, तो पहले ये चीज पूछी गई होगी कि इन वर्ड्स की क्या अहमियत है, ये आपने कहाँ से उठाए हैं। तो ये जरूरी है कि अभी से आप रेफरेंस देना स्टार्ट करो अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर। आपकी कोई आउटडोर प्रेजेंटेशन हो रही है, आपकी कोई प्रैक्टिकल हो रही है, तो इन सारी चीजों को अभी से देखो। अब हमने पहले देखा कि हमारे पास 2 ही तरह के प्रॉम्प्ट्स हो रहे होते हैं, एक बड़ी जनरल हो रही होती है जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, एक कम्प्लेक्स होती है जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। तो फिलहाल असाइनमेंट्स के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स अभी तक हम लोगों ने कर लिए। अपना टाइटल बताया, एआई का एक रोल सेट कर दिया और उसके बाद बताया कि मेरा टास्क क्या है। और अगर टास्क के रिलेटेड अगर आप अपना कोई जो है पीडीएफ वगैरह उसको अपलोड करना चाहते हैं तो देन भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने टास्क को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या आ गया कि हमने उसको बता दिया कि चैट जीपीटी हमारा टास्क ये है। जब स्टेप 4 पे गए तो मैंने वहां पे बताया कि मैंने जो असाइनमेंट या रिसर्च आर्टिकल बनाना है उसके कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और उसके कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। मैंने उसके ऊपर बाउंड्रीज इंप्लीमेंट करनी है। लाइक अगर मैं इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, मुझे 250 वर्ड्स और 250 वर्ड्स जो है वो मुझे पैराग्राफ में चाहिए, वो टाइम्स न्यू रोमन में हो या वो किस तरह की हो, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी को एक कॉन्स्ट्रेंट्स दे देना है और फॉर्मेटिंग दे देनी है कि मुझे टेबल चाहिए या क्या चाहिए। उसके बाद मुझे जो रेफरेंस चाहिए उस पूरे पैराग्राफ के अंदर उसका APA 7 स्टाइल हो, ठीक है, या मैं उसका क्या स्टाइल रखना चाहती हूँ जो रेफरेंस उसके अंदर हो, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल दिया, एआई का रोल सेट किया, रोल सेट करने के बाद मैंने अपना टास्क बताया, टास्क बताने के बाद मैंने कॉन्स्ट्रेंट्स बता दिए, कॉन्स्ट्रेंट बताने के बाद मैं अब उसको बताऊंगी कि मेरी टोन क्या होनी चाहिए, कि मेरी फॉर्मल होगी, एकेडमिक होगी या क्रिएटिव होगी, ठीक है। उस एग्जाम्पल के बाद बात आती है हमारे पास के टेस्ट एंड रिफाइन दी प्रॉम्प्ट। अब आपके पास जो है ना ये ओवरऑल एक पूरा मेथडोलॉजी आ गई, ठीक है। अब अगर रिसर्च आर्टिकल पे आप लोग काम करना चाहोगे तो उसके लिए आपने सिंपल जो है ना चैट जीपीटी को जब अपना टाइटल दे देना है ना, तो रिजल्ट एंड डिस्कशन भी साथ के साथ रीड करवा देना है। उसके बाद आपने सिंपल लिखना है, अब्स्ट्रैक्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स चाहिए, कितने पैराग्राफ होने चाहिए, उन पैराग्राफ का क्या स्टाइल होना चाहिए, उनके अंदर रेफरेंस का क्या स्टाइल होगा, टोन क्या होगी, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन ऐड करनी है वो बुलेट्स पॉइंट में होगी, तो चैट जीपीटी को आपने ये चीज बता देनी है। जितना इन केस अगर आपने ऊपर वो सारी जो है वो मतलब टेक्स्ट ऐड कर दिया है, ठीक है, सारा टेक्स्ट ऐड हो गया है, आपको सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई रिफाइनिंग या एडिशन होनी चाहिए, आप क्या करोगे कि आप वही सेक्शन, हो सकता है कि उसके साथ लिखा हो कि 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, आपने उस पूरी लाइन को कॉपी करना है, उसी पूरी हेडिंग को जो आपको ओके लग रही है, लेकिन आपने उसके अंदर चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करनी वो पैराग्राफ उठा के पेस्ट करते जाएं, आपने वो हेडिंग वहां से उठानी है, वो एज इट इज उसी हेडिंग को रिकॉल करेगा। उस हेडिंग को उठा के नीचे लिखेंगे चैट जीपीटी प्लीज ऐड 50 वर्ड्स इन इट, और उसके बाद जो है चैट जीपीटी अगर इसके अंदर बुलेट्स पॉइंट ऐड करने हैं तो प्लीज ऐड बुलेट्स पॉइंट। तो इस तरह आप जो है स्पेसिफिक उसी टाइटल के ऊपर जाके उसको पेस्ट करके उसके अंदर और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, मतलब आप उसको टेस्ट कर सकते हो और उसको रिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे इस वीक में आपने जो है इसको प्रॉपर देख लेना है कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या था, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह हम जो है असाइनमेंट के लिए प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये कि जो है प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स क्या हैं। तो ये 5 से 6 स्टेप हैं जो कि आप इसको फॉलो अप करें। इसमें कोई भी आपको चीज समझ नहीं आ रही तो आप इसके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।